हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड किया गया है ओएमआर सीट पर आपको एग्जाम होनी। आज इस चैप्टर द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लांट लोकेशन, प्लांट का क्या स्थान होगा, कहां पर आप अपने प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। आपको बिफोर पूर्वर्त में पहले ये कहा जाता था कि जहां पर आपको रॉ मटेरियल हो, जहां पर नेचुरल आपको प्रकृति आपका साथ देता हो, वहां पर एक साथ आप प्लांट का लगाते थे, प्रोडक्शन करते थे, प्रकृति के साथ वहां आप खिलवाड़ करते थे। किसी भी स्पेसिफिक एरिया नहीं होती थी, जहां भी होता था हम अपने प्लांट को लगा देते थे, तो प्लांट लोकेशन होती। लेकिन साइंटिफिक रीजन के अनुसार अगर वर्ल्ड में आप साइंटिफिक लेवल पे डेवलपमेंट हो गए, साइंटिफिक लेवल पे हम प्लांट एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो उसके लिए किस स्थान, किस प्लेस को आप प्लांट देना चाहते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर आपके लिए मस्ट होती हैं। तो न्यू प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट का आपका लोकेशन क्या होगा, फैसिलिटी ऑफ द प्लांट की ऑपरेशन, सब्स्टिट्यूट, एक्सपेंशन आपके लिए, एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, आपको प्लांट का मार्केट देखना है, उसकी नेसेसरी देखनी है, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान में रख के ही प्लांट को आप लगाएंगे। लैंड की पोजीशन आप देखेंगे, आउटवेट न्यू डेवलपमेंट, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजुलेशन टू अचीव ओवरऑल ऑफ द डेवलपमेंट पोजीशन को देखी जाती है। स्टेप ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट लोकेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लोकेशन। तो आप अगर घरेलू उत्पादन करना चाहते हो, किसी स्टेट लोकल एरिया स्टेट लेवल पे आप करना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आप करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, करेंसी ऑफ एक्सचेंज सिस्टम रेट, कल्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स, नेचुरल एंड फिजिकल सिचुएशन को ध्यान में रख के कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द रीजन करते समय अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जहां पर आप प्लांट लगाएंगे वहां से रॉ मटेरियल बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग से लाएंगे तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक हो जाएगी, आपकी कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी और कंपनी। नियरेस्ट ऑफ द मार्केट, प्रोडक्ट आप बना दिए तो नियरेस्ट मार्केट में आपकी सप्लाई होगी। बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर्विस होनी चाहिए कि जहां आप लीगली आसानी से अपने माल भेज सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर, क्योंकि आज की डेट में कोई भी प्रोडक्शन होती है तो आप इलेक्ट्रिक पावर होना मस्ट है। अब आपको कोल से या अदर पावर का सिचुएशन, डीजल पेट्रोल इतनी कॉस्टली होगी कि किसी भी प्रोडक्शन को आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री से आ जाए, अब प्रोडक्ट आइटम भी आपका मार्केट में अवेलेबल हो जाए, जिससे रोड ट्रांसपोर्टेशन नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन के नजदीक होनी चाहिए। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी को भी आपको ध्यान रखना है, किस इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। कुछ पॉलिसी के साथ इंडस्ट्री प्रोडक्ट में उसकी फैसिलिटी, उसमें सब्सिडी वगैरह ज्यादा रहती है, उस आधार पर भी हमको देखनी पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे यदि आप फैक्ट्री बनाते हो तो मैक्सिमम लेबर की आवश्यकता हो, तो उस प्रकार का लेबर आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। लोकल टैक्स एंड रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके लिए, फाइनेंस फैसिलिटीज आपको बैंक क्या दे रही है, अवेलेबिलिटी टू वाटर, सिलेक्शन ऑफ साइट, डिस्पोजल ऑफ द वेस्टेज आइटम को आप कहां भेजेंगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, तो सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, नियरेस्ट मार्केट जहां पे प्रोडक्ट बेच दें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सप्लाई ऑफ द लेबर, पावर सप्लाई ऑफ द कैपिटल, नेचर फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फैसिलिटीज, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि धार्मिक आधार पे भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जहां मंदिर मठ अधिक होते हैं वहां उनसे संबंधित धार्मिक पुस्तकों के, धार्मिक सामानों की बिक्री अधिक होती है, तो उस समय उस क्षेत्र एरिया में
हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इनिशियल स्टार्ट ऑफ द गुडविल पर हम वर्क करते हैं, तो ये प्लांट लोकेशन का वर्क होती है। प्लांट लोकेशन आप लगाते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे स्टील प्लांट आप लगा रहे हैं तो मैक्सिमम इसमें स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल आपके लिए आयरन का रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, लेबर तीनों जहां पे आसानी से उपलब्ध होते समय, तो इसके लिए जैसे मैक्सिमम हमारी माइंस झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में ज्यादा होने के कारण हमारे जितने भी आयरन प्लांट हैं मैक्सिमम इन्हीं स्टेट में करते हैं। सीमेंट प्लांट है यदि आप करते हैं तो प्लांट का लोकेशन आपके लिए लाइम स्टोन एंड कोन डिस्पोजेड, जहां पर पहाड़ियां अधिक होंगी। सीमेंट हमेशा आपको पत्थरों से बनती है, तो रॉ मटेरियल आपके लिए स्टोन, लाइम स्टोन मिलेगी। लाइम स्टोन के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक, लैंड, लेबर तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे विंध्य की पहाड़ियों में आप चले जाएं, महरदेव की पहाड़ियों में, यहाँ पर आपको सीमेंट प्लांट अधिक मिलेंगे। मशीन टूल ऑफ द इंडस्ट्री, तो अनलाइक केसेस डिस्कस मशीन टूल इंडस्ट्री, proximity to source raw material is very significant. Nuclear power station, institution, environment, safety, social, economic and engineering factor affecting city construction in the operation of such facilities. लोकेशन, प्लांट लोकेशन का मेन अर्थ यही है कि प्लांट आप वहीं पर स्थापित करेंगे जहां आपको रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, लेबर, पावर, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाए। अब इसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। कोस्ट इफिशिएंट ऑफ लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, कोस्ट इफिशिएंट को किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड वेबर, सर्जेंट फ्लोरेंस मार्शल, जॉन रॉबिन्सन। तो आप कोस्ट एफिशिएंट प्रोपाउंड को प्रतिपादन किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरी प्राइमरी काज लोकेशन, प्राइमरी काज लोकेशन आपके लिए क्या है कि जो हमेशा ऑलरेडी मस्ट है, बिना इसके आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए एग्लोमेरेटिव फैक्टर, आपके लिए पूरे ग्रुप फैक्टर भी कर सकते हैं इसे। ट्रांसपोर्ट एंड लेबर डिग्लोमेरेटिव, नेक्स्ट को लोकलाइजेशन सहसंबंध, तो आपके लिए है ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर वर्क आपके लिए फैक्टर करता है। बिना ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर वर्क के आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट या इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ कोस्ट एफिशिएंट इज मोर इज मेंट, स्थानीय गुणांक को आप कहां से सबसे ज्यादा देख सकते हैं? तो आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, लोकल स्ट्रेटजीज को आप सेंट्रलाइजेशन पोजीशन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आया 3। नेक्स्ट है सी, कि डी आपके लिए है वेबर थ्योरी इज, वेबर थ्योरी आपके लिए है, आपके लिए इंडक्टिव, आगमनात्मक, डिडक्टिव, एनालिटिकल, नन ऑफ दीज। तो वेबर थ्योरी आपके लिए डिडक्टिव क्या है? आपके लिए बी आपको आएगा डिडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कहता है कि आपको आयरन एंड कोल एग्जांपल यूबिक्विटस, सर्वव्यापी होती है, लोकलाइजेशन स्थानीय लेवल पे होती है, नेट मटेरियल नन ऑफ दी, लोकलाइजेशन स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट लोकलाइजेशन लोकल लेवल पे आपको करनी पड़ेगी इंडस्ट्री के लिए जहां पर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके। इफ लोकलाइजेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1, इंडस्ट्री कैन बी लोकलाइजेशन इज 1, स्थानीय परिचालन का गुणांक यदि 1 से कम है तो देश में स्थानीयकृत किया जा सकता है, इंडस्ट्री लोकलाइजेशन की जा सकती है। एट डिफरेंट लोकेशन, विभिन्न स्थानों पे, इन सम स्पेसिफिक लोकेशन,
स्पेसिफिक पोजीशन पे, नॉट एनी पार्ट, दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो एट डिफरेंट लोकेशन पर आप कर सकते हैं जहां पर विभिन्न स्थानीय पोजीशन आपको शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है कि लेबर को सफिशिएंट मेजर्ड बाय, तो श्रम गुणांक किसके द्वारा किया जाता है? रेशियो बिटवीन कास्ट लोकेशन एंड वेट। रेशियो बिटवीन की जाएगी कास्ट लोकेशन का लागत और स्थानीय लोकेशन की वजन के बारे में। एंड नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड लोकेशन, आपको रॉ मटेरियल और लोकेशन के वेट के विषय में करते हैं। रेशियो बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन कार्ड एंड लोकलाइजेशन बिटवीन, तो बी आपके लिए होगा रेशियो बिटवीन मटेरियल एंड लोकलाइजेशन ऑफ द वेट। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर ए, रेशियो बिटवीन लेबर कास्ट एंड लोकलाइजेशन, ए आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट में आपने देखा प्लांट लोकेशन के फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखी, थैंक्स सो मच। आप अपने चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप और अपने फ्रेंड सर्किल को जरूर इसके लिए शेयर करें कि आप या आपके फ्रेंड सर्किल मैक्सिमम एग्जाम में नंबर अचीव कर सके। एक बार शॉर्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। Plant location object type of the coefficient of localization of was propounded by, तो आप was propounded by coefficient को किसने किया था? जॉहन रॉबिन्सन। अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरी प्राइमरी कास्ट लोकेशन, प्राइमरी कास्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कास्ट। लोकेशन को एफिशिएंट आप मोर देन मेंट आपके लिए है सेंट्रलाइजेशन। फोर्थ वेबर थ्योरी आपके लिए है डिडक्टिव। नेक्स्ट 5 आयरन एंड कोल एग्जांपल लोकलाइजेशन मार्केट। इफ लोकलाइजेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1, इंडस्ट्री कैन बी लोकलाइजेशन एट डिफरेंट लोकेशन। नेक्स्ट आपके लिए है तो द लेबर कोएफिशिएंट इज मेजर्ड बाय रेशियो बिटवीन लेबर कास्ट एंड लोकलाइजेशन वेट। आपने फुल वीडियो देखा, थैंक्स सो मच। आप अपने चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।